Hi everyone. Nowadays, जो ऑस्ट्रेलिया है इज वेरी रिनाउंड डेस्टिनेशन अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. बट ऑस्ट्रेलिया ने काफी चीजों में अपना लाइक यू कैन से एंट्री क्राइटेरियाज में, यू कैन से जीएस क्राइटेरिया में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं. ठीक है, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स का जो सपना है ऑस्ट्रेलिया पढ़ने का वो पूरा नहीं हो पा रहा. जैसे अब स्टूडेंट्स की बात करें जो 2023 पास आउट्स हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है कि हमें एक साल तक का भी गैप नहीं चाहिए. वो 6 मंथ्स का गैप एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि कौन सी नेक्स्ट कंट्री है जो आपको प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया जैसे ही लाइफस्टाइल एंड यू कैन से प्रॉपर उन जैसी ही एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों जो कंट्रीज हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं. ठीक है, तो अगर आपका सपना ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए पूरा नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, बिकॉज ऑफ गैप एंड एनी पॉइंट ऑफ थिंग, तो आप न्यूजीलैंड को ऑप्ट कर सकते हैं. न्यूजीलैंड क्या है, जो कंट्री है बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडर है. सेकेंड थिंग, इनका जो एंट्री क्राइटेरिया है इज वेरी रिलैक्स. इफ आई कंपेयर इट विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जहां बिल्कुल गैप एक्सेप्ट नहीं करता, वहीं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 ईयर्स तक का गैप अंडर ग्रेड के लिए एक्सेप्ट करता है. एंड अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं, मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो न्यूजीलैंड आपको ओपन हैंड से एक्सेप्ट करता है. तो इफ आई टॉक अबाउट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड, तो वो आपको, अगर मैं +2 वाले स्टूडेंट्स की बात करूं जो +2 पास आउट हुए हैं, तो उनको जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 60% से वो स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देन 6 नॉट लेस देन 5.5 उनका स्टार्टिंग क्राइटेरिया है. एंड अगर मैं बात करूं पीजी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने बैचलर्स कर ली है, तो वो बच्चे जिनके 50% से अबव हैं, ठीक है, तो वो बच्चे न्यूजीलैंड में अपना पढ़ाई का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं. एंड अगर मैं बात करूं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, तो 6.5 नो बैंड लेस देन 6 जो बैंड्स हैं आपको आईएलटीएस या पीटी में चाहिए, सो दैट कि आपका वीजा आउटकम मतलब बहुत अच्छा है. वैसे जो एंट्री क्राइटेरिया है पीजी की भी, तो 6 नॉट लेस देन 6 के साथ भी आपको काफी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में जो सारे स्टडी सिस्टम है ये प्रॉपर लेवल्स में मेंटेन किया हुआ है. तो इफ आई टॉक अबाउट द बैचलर्स डिग्री, सो इट कम्स अंडर लेवल 7. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मास्टर डिग्री, देन इट कम्स अंडर लेवल 9. और अगर मैं बात करूं डिप्लोमास की, तो लेवल 5 और लेवल 6 जो डिप्लोमास हैं ये लेवल 5 और लेवल 6 के अंडर आते हैं. और अगर बैचलर्स के बाद की बात करूं, तो एक ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो 7 और 9 के बीच में आता है, जो कि लेवल 8 है, जिसे हम कहते हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा. तो मेजरली हमारी जो सजेशन है, जो न्यूजीलैंड के अब अपडेटेड रूल्स आए हैं, तो बैचलर्स और मास्टर्स, ये जो स्टूडेंट्स है जो ये 2 डिग्रीज करने जा रहे हैं, इनको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है बाय द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट. बट अगर स्टूडेंट जा रहा है डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए या ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए, तो स्टूडेंट को 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तभी मिलना है अगर वो पर्टिकुलर प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट के अंदर आता है. तो आजकल स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हैं कि व्हाट इज ग्रीन लिस्ट. तो ग्रीन लिस्ट में वो प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिनकी बहुत शॉर्टेज है न्यूजीलैंड में. तो अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, नर्सिंग, तो ऐसे काफी कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है. एंड अगर बच्चा डिप्लोमा के लिए जाता है लेवल 5 या लेवल 6 के लिए, अगर लेवल 8 ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए जाता है, वो पर्टिकुलर बच्चे को पहले देखना चाहिए कि वो ग्रीन लिस्ट के अंदर आ रहा है. तो ग्रीन लिस्ट आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट के अंदर आता है? तो अगर आप न्यूजीलैंड एम्बेसी की वेबसाइट ओपन करेंगे एंड ग्रीन लिस्ट सर्च करेंगे, तो आपके पास प्रॉपर एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें कि जो जो कोर्सेज स्किल शॉर्टेज के अंदर हैं न्यूजीलैंड में, वो सारे आपके सामने आ जाएंगे एंड यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ देम. उनमें आप 1 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑप्ट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ बैचलर्स एंड मास्टर्स, यू कैन अवेल 3 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. एंड अगर मैं बात करूं फंड्स की, तो न्यूजीलैंड फंड्स के लिए बहुत ज्यादा रिलैक्स है. इफ आई कंपेयर इट विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हमेशा कहता है कि हमें हर एक चीज का सोर्स चाहिए, या हमें पर्टिकुलर जो भी फंडिंग है 1 year या यू कैन से 1.5 year तक की चाहिए. वही वेयर एज न्यूजीलैंड क्या कहता है, हमें 3 months ओल्ड फंडिंग चाहिए. अगर आपकी फंडिंग 3 months ओल्ड है तो यू आर रेडी टू गो टू न्यूजीलैंड.
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूजीलैंड क्या करता है, न्यूजीलैंड हमेशा, सपोज करो आप बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हो, तो बैचलर्स डिग्री में आप 1 ईयर का ट्यूशन फी एंड 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस तो दिखा ही रहे हो। बाकी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इस चीज में थोड़ी सी एडमेंट है कि उनको देखना है कि आपको 2nd ईयर और 3rd ईयर का भी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी एंड फर्स्ट ईयर का लिविंग एक्सपेंस तो आप दिखा ही रहे हैं, साथ के साथ आपको प्रोजेक्शन भी दिखानी है 2nd ईयर एंड 3rd ईयर की। तो जहां पे आपको 1 साल की ट्यूशन फी, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस आपको 38 to 40 lakhs पड़ रहा है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2nd ईयर और 3rd ईयर की शो मनी जो दिखाना है अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs तक दिखाना है, जिसके अंदर की आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखा सकते हैं, जैसे LIC पॉलिसी जो कि अभी आपकी मेच्योर होने वाली है, आप उसका सरेंडर सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, आप GPF PPF का फंड दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई न्यू FD है और आपको अपनी प्रोजेक्शन के लिए दिखानी है तो आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजें आप शो कर सकते हैं अपना प्रोजेक्शन दिखाने के लिए। सो आई थिंक ये जो वीडियो है आपको यूजफुल होगा, एंड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन यू आर ऑलरेडी लाइक वी आर ओनली 1 minute अवे फ्रॉम योर कॉल, सो यू कैन रीच आउट टू अस on the given number, study square ka. So thank you.